नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है उस दरबार में जहां बुद्धि तलवार से तेज है और हंसी सबसे बड़ी विजय। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जहां पुराने जमाने का तेनालीराम मिलने वाला है आधुनिक युग के मोबाइल फोन से। हाँ, आपने सही सुना। विजयनगर के महल में आज केवल सोना नहीं बल्कि रानी का मोबाइल भी गायब हो गया है। सोचिए, उस समय अगर मोबाइल होता तो बीरबल, अकबर, तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय कितने सारे ग्रुप चैट चलाते। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जब महल में फैली अफरा तफरी, राजा परेशान, महारानी उदास, सिपाही उलझे हुए और दरबारी एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। तभी प्रवेश होता है हमारे चतुर, हाजिर जवाब और हमेशा मुस्कुराने वाले तेनालीराम का। क्या वह फिर से अपनी बुद्धि से राज को हंसी और राहत दोनों दे पाएगा? क्या रानी का मोबाइल और महल का सोना मिल पाएगा? तो आइए चलिए विजयनगर के उस सुनहरे दरबार में जहाँ हंसी है, व्यंग है और तेनाली की चतुराई। प्रस्तुत है तेनालीराम और चोरी का रहस्य। आपको लेकर चलते हैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जहां मंत्री, सेनापति, राजपुरोहित, नगरवासी सभी बैठे हैं। सावधान! विजयनगर के न्यायप्रिय राजा कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। दरबारियों, ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में? लगातार 3 रातों से राजभंडार से सोना चोरी हो रहा है। महाराज, हमने पहरेदार भी बढ़ा दिए हैं, पर चोर इतना चालाक है कि हवा बनकर आता जाता है। महाराज, हो सकता है चोर कोई महल के अंदर का ही आदमी हो। महाराज, अनुमति हो तो आज रात में स्वयं तलवार लेकर पहरा दूंगा। तलवार से क्या होगा सेनापति? यहाँ तो किसी की बुद्धि चल रही है। बुद्धि चले या तलवार चले, सोना तो जा ही रहा है महाराज। राज भंडार से सोना गया, अब सबकी नींद हराम। राज भंडार से सोना गया, अब सबकी नींद हराम। चोर नहीं पकड़ा कोई, बुलाओ तेनालीराम, बुलाओ तेनालीराम। महाराज, महाराज, गजब हो गया, आज मेरा मोबाइल चोरी हो गया। क्या महारानी, क्या कहा आपने? राजमहल से मोबाइल भी चोरी हो गया? महाराज, यह तो बहुत गंभीर विषय है। इस चोर की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। महारानी जी, शायद भगवान की इच्छा है कि अब आप मोबाइल छोड़कर ध्यान और योग करें। ध्यान और योग तो आप करो पुरोहित जी। महाराज, जल्दी से मेरा मोबाइल ढूंढ कर दे दीजिए, उसमें मेरी रील्स थी, फोटोज हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड भी है। शांत हो जाइए महारानी, हम चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। सोने की चोरी थी पहले, अब मोबाइल हुआ शिकार। सोने की चोरी थी पहले, अब मोबाइल हुआ शिकार। तेनालीराम ही सुलझाएंगे यह आधुनिक संसार, यह आधुनिक संसार। ठीक कहा कविवर आपने। संदेशवाहक, बुलाओ हमारे राज्य के रत्न तेनालीरामा को। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तेनालीराम आ रहे हैं, रास्ते में बंदरों को केले खिलाते हुए। बंदरों को केले, दरबार में ज्ञान। बंदरों को केले, दरबार में ज्ञान। यही तो है तेनालीराम की पहचान, तेनालीराम की पहचान।
यही तो उसकी खासियत है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, कौन सा सरदर्द आज मेरे हिस्से आया है? किसकी मुसीबत को हंसी में बदलना है? पंडित रामा, राज भंडार से सोना चोरी हो रहा है। पिछले 3 रातों से चोर पकड़ में नहीं आ रहा। क्या 3 रातों से सोना चोरी हो रहा है महाराज? तब तो ये बहुत बुरी बात है। तो चौथी रात चोर को विश्राम मिलना चाहिए, वरना चोर बीमार पड़ जाएगा। यह मजाक का समय नहीं है तेनाली, कुछ उपाय सोचो। तभी मैं सोचूं कि आज दरबार इतना गर्म क्यों है। तेनालीराम, ये मजाक का समय नहीं है। राजमहल से सोना और मोबाइल दोनों की चोरी हुई है। आप चिंता ना करें महारानी, पंडित रामाकृष्ण आपका मोबाइल जरूर ढूंढ लेंगे और सोना चोरी करने वाले चोर का पता भी लगा लेंगे। तब तो यह गोल्डन केस है। पंडित रामा, इस बार मामला गंभीर है। महारानी का मोबाइल भी चोरी हो गया। यदि तुम इस चोर को पकड़ लो तो तुम्हें बहुत सारा सोना इनाम में दिया जाएगा। महाराज, चोर को पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए, और वो तो मुझे भगवान ने मुफ्त में ही दे रखा है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। बस इतना ही? तो फिर देखते जाइए महाराज, आज रात कोई चोरी पकड़ी जाएगी। अच्छा, तो क्या योजना है तुम्हारी? मुझे चोर को पकड़ने के लिए 4 केले चाहिए, और 2 घड़े, थोड़ा गोबर भी और पानी भी। हैं? चोर को पकड़ना है या पूजा करनी है? पुरोहित जी, पूजा ही तो करनी है, लेकिन बुद्धि की। गोबर पानी केले का मेल, गोबर पानी केले का मेल, तेनाली का जादू बुद्धि का खेल, तेनाली का जादू बुद्धि का खेल। तेनालीराम, तुम्हें पूरी आजादी, जो चाहे करो। क्या तेनालीराम चोरों को पकड़ पाएगा? क्या है ये गोबर, केले और मटकों का रहस्य? तो आइए देखते हैं अगला दृश्य। देखो भाइयों, यहाँ 2 घड़े रख दो, दोनों में पानी डाल दो और एक घड़े के पानी में गोबर मिला दो। हुजूर, गोबर वाला क्यों? तुम देखते जाओ बस, जब सच सामने आएगा तब तुम्हें भी मजा आएगा। हुजूर, यह तो बहुत बदबू मार रहा है। ये बदबू ही कल किसी की पहचान बनेगी। चलो चुप जाओ सब। देख आज राजमहल में शांति का माहौल है। लगता है सब सो गए। हाँ, हम दरबार के अंदर तक तो पहुंच गए। अब अपना काम आसान है। तो जल्दी सोना उठा ले। पर यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे महारानी का वो मोबाइल है ना, जो हमने कल चुराया था, उसकी बैटरी ऑन करना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो जल्दी से घड़ा उठा लो। रुको, बहुत प्यास लगी है, पहले जरा पानी पी लूं। अरे बाप रे, ये कैसा पानी है? ले मुझे बता। अरे ये तो भैंस का आशीर्वाद है। क्यों, कैसा लगा स्वाद? यह तो राज दरबार की बुद्धि का पेय है। माफ कर दीजिए हुजूर, हमें गरीबी ने मजबूर कर दिया था, इसलिए हम चोरी करते थे। चोरी में मजबूरी नहीं, चालाकी होती है। ले चलो इन दोनों को राजा के पास। माफ कर दीजिए हुजूर। अब
इनाम मेरी झोली में। वाह, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि गोबर, मटके और 4 केले से भी चोर पकड़े जा सकते हैं। इसलिए तो तेनालीराम तेनाली राम है। तो चलिए देखते हैं महारानी के कक्ष में अब क्या हो रहा है। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आखिर आपका मोबाइल मिल ही गया। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मोबाइल मिल गया? दासी हो, मेरा मोबाइल मिल गया। हाँ महारानी जी, पंडित रामा ने चोर को पकड़ लिया है। देखा महारानी, मैंने कहा था ना कि पंडित रामा बहुत चतुर हैं। वे अवश्य ही उस चोर को पकड़ लेंगे। अब कल सुबह दरबार में देखते हैं उस चोर को। महारानी जी, आप फिर से अपनी रील्स बना सकेंगी और सेल्फी भी ले सकेंगी। हाँ, लेकिन अब मैं सावधान रहूंगी। आपने देखा, रानी मोबाइल मिल जाने की सूचना से ही कितनी खुश हो गई। आपको नहीं लगता महारानी को मोबाइल का एडिक्शन है? कहीं आप लोगों को तो नहीं है? अगर है तो आज से ही अपना स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। ओहो, मैं तो भूल गई। हमें तो ये जानना था कि राजा कृष्णदेव राय चोरों के साथ क्या करते हैं। तो चलिए दरबार में चलते हैं। सावधान! विजयनगर के न्याय प्रिय राजा कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये रहे आपके अपराधी। तेनाली, तुमने फिर से कमाल कर दिया। कैसे पकड़ा इन्हें? महाराज, बुद्धि और हंसी दोनों का सही उपयोग कर लो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कभी कभी सोचता हूँ भगवान ने इसे इतना चतुर क्यों बनाया है। जहाँ बुद्धि काम करे वहाँ बल की जरूरत नहीं। थोड़ा सा गोबर और हो गया। तुम्हारी बुद्धि पर तो पूरा दरबार गर्व करता है। महाराज, तेनालीराम ने तो साबित कर दिया कि चोर को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, तेज दिमाग और हंसी चाहिए, और केले भी। महाराज, तेनालीराम को महल सुरक्षा सलाहकार बना देना चाहिए। महाराज, अगर पंडित रामा नहीं होते तो हम दासियों को ही महारानी का मोबाइल खोजना पड़ता। पंडित रामा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आप बहुत चतुर हैं। जय हो तेनालीराम की, जय हो तेनालीराम की। हमारे बच्चों को भी ऐसे ही हंसते हंसते बुद्धिमानी का महत्व सिखा दो। महाराज, दरबार की ओर से हम सब यह प्रस्ताव रखते हैं कि तेनालीराम को स्वर्ण पदक देना चाहिए। पंडित रामा, तुम्हारी बुद्धि और प्रतिभा अतुलनीय है। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं और राजबुद्धिमान की उपाधि दी जाती है। धन्यवाद महाराज। मेरी आपसे एक विनती है। कहो तेनालीराम। इन चोरों को सजा की जगह काम दीजिए। अगर इन्हें एक मौका मिलेगा तो ये राज्य के सबसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बहुत सुंदर विचार। यही सच्ची बुद्धि है जो दूसरों को भी सुधार दे।